जय श्री सीताराम। साप्ताहिक राशिफल वीकली हॉरोस्कोप लेकर के मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं। और 28 मार्च से लेकर के 3 अप्रैल तक का जो वक्त है, ये आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है। ये सप्ताह आप सभी को कहां पर सौगातें देने वाला है, या सावधानी बरतने के संकेत भी कहीं देने वाला है। विस्तार से हम जो है वो चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, राशिफल भविष्यफल तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन हमेशा से मेरा मानना यह रहा है कि आप सभी अंधविश्वास से भी बचें। आप सभी अति विश्वास, मतलब जहां पर जरूरत नहीं है वहां पर भी विश्वास कर लेना, उस बात से भी बचें। और इसके लिए मैं बार बार अपने हर राशिफल के वीडियो में एक बात दोहराते रहता हूं, वो ये कि आप राशिफल कहीं पर भी देखते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, कहीं पर भी पढ़ते हैं, ये जो राशिफल होते हैं ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं। इन जनरल, सामान्यतः तो आप इन्हें मान सकते हैं, लेकिन यदि जीवन का कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, डिसीजन आपको लेना है, तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा लें। पहली बात ये सामान्य स्तर पर क्यों होते हैं, इसकी क्या वजह है? तो इसकी वजह यह है कि ये ग्रहों के गोचर की गणना है। अब देखिए, आपकी जो लग्न कुंडली है वो तो नहीं पता, आपकी आपकी सूक्ष्म कुंडलियां कैसी हैं वो तो नहीं पता, दशाएं कौन सी चल रही है मुझे वो तो नहीं पता, है ना। तो मैं वो सारी चीजें नहीं देख सकता, लेकिन मुझे आपकी राशि पता है। भाई, मेष से मीन तक कोई तो एक राशि आपकी होगी, तो उस राशि के आधार पर मैं आपको बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। एक बात तो ये। दूसरी बहुत खास बात ये कि जो राशिफल होते हैं, मेरे जो राशिफल होते हैं वो चंद्र राशि पर आधारित होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सार्वजनिक तौर पर यदि ग्रहों के गोचरों की गणनाएं की जा रही हैं, तो शास्त्रों का यह आदेश है कि वो चंद्र कुंडली के आधार पर की जाए। चंद्र कुंडली चंद्र राशि को ही लग्न मान करके बनाई जाती है। अब एक व्यक्ति ने कहा कि सर, लग्न राशि से भी जो है वो राशिफल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शास्त्रोक्त राशिफल मेरे होते हैं, इस वजह से ये चंद्र राशि पर होते हैं। मैंने तर्क ये भी उन्हें दिया कि मुझे बताइए, शनि साढ़े यदि किसी को चल रही है तो वो चंद्र राशि पर चल रही है या फिर लग्न राशि पर चल रही है? तो उन्होंने कहा शनि साढ़े सर चंद्र राशि पर चलती है। तो मैंने कहा शनि साढ़े क्या होता है? तो शनि साढ़े शनिदेव का गोचर होता है चंद्रमा के ऊपर से। तो जब शनिदेव का गोचर को, ये तो महज एक बात है, एक पॉइंट है, केवल छोटा सा पॉइंट है कि शनिदेव के गोचरों को आप चंद्र से देख रहे हैं, दूसरे ग्रहों के गोचरों को आप लग्न से देखेंगे। तो शास्त्रों के आधार पर जो है मेनली चंद्र कुंडली से ही, यदि सार्वजनिक तौर पर ग्रहों के गोचर की गणना हो रही है तो लग्न से देखना चाहिए। हाँ, माफी चाहूंगा, चंद्र से देखना चाहिए शास्त्रों के आधार पर। लेकिन हाँ, ये बात भी सही है कि लग्न से भी देखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं, और मेष से लेकर मीन तक जो भी आपकी राशि है, उस राशि के आधार पर मैं आपको यहाँ पर समझाता हूं कि आपके लिए ये राशिफल, ये भविष्यफल, या ये साप्ताहिक राशिफल कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले नंबर पर मेष राशि की बात करेंगे। मेष राशि के लिए कहूं तो मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, इसमें यह भी हो सकता है कि वाहन खरीदी के बारे में सोचें, या फिर आप भूमि खरीदी के बारे में सोचें, या फिर गृह प्रवेश के बारे में सोचें। देखिए, कई बार होता है शुभ मुहूर्त नहीं भी होते हैं तो भी घर एक ऐसी चीज है जो कि नीड है। कई बार मेरे पास ऐसे कई सारे लोग आते हैं, मैं कहता हूँ भैया अभी तो शुभ मुहूर्त नहीं बन रहा, पंचांग के अनुसार देव सो गए हैं, या और भी बहुत सारी बातें होती है। वो कहते हैं सर हम कहाँ रहे, होटल में रहेंगे क्या? बात भी सही है कि शुभ मुहूर्त यदि नहीं है तो इंसान परेशान हो रहा है, वही तो उसकी प्रॉब्लम्स है। तो कई बार ऐसी स्थितियों में जब मुहूर्त नहीं भी होते हैं तब भी वो काम करने की सलाह कर दी जाती है, क्योंकि भाई नीड की चीजों की बात हम कर रहे हैं कि जहां पर नीड है, जहां पर जरूरत है। आप कोई हॉस्पिटल है, अब उन्हें एम्बुलेंस खरीदना है, मेरे पास किसी डॉक्टर का फोन आया, उन्होंने कहा एम्बुलेंस खराब हो गई है। अब मैं ये थोड़ी कहूंगा कि 10-15 दिन 20 दिन बाद जो है, या 2 महीने बाद जो है, 3 महीने बाद खरीदेगा, उनको तो लेना ही पड़ेगा ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नीड की चीजें होती है। तो यदि कहीं आप भी खरीदी का सोच रहे हैं तो आपके यहाँ पर मुझे योग बनते हुए नजर आते हैं। एक बड़ी अच्छी खूबसूरत बात यह भी दिखती है कि आपके यश में वृद्धि हो, सम्मान में वृद्धि हो, मान सम्मान में वृद्धि हो, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो। एक बात मुझे ये भी आपके लिए बनती हुई नजर आती है,
उन्नति है आपके साथ, यहाँ पर पदोन्नति के योग दिखते हैं। मैं बार बार इन दिनों के जो राशिफल में दे रहा हूँ, इन दिनों का मतलब मार्च अप्रैल के जो मैं राशिफल दे रहा हूँ, जब मुझे पदोन्नति के योग दिख रहे हैं तो मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि मार्च और अप्रैल एक ऐसा समय है जिसमें कई सारे लोगों की आस होती है कि उन्हें इंक्रीमेंट मिले, उन्हें अप्रेजल मिले, उन्हें पदोन्नति मिले, या जॉब स्विच करना चाहते हैं तो कहीं अच्छी जगह पर जाकर के जॉब स्विच कर सके। कई सारे लोगों की ये चाहत होती है, एम्प्लॉयज़ की चाहत होती है। तो ऐसा मुझे आपके लिए, यदि आपकी राशि मेष है तो आपके लिए मुझे ऐसे योग, अच्छे योग, उन्नति के योग, सफलता के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो एक बड़ी अच्छी बात है। यश में वृद्धि का मतलब ही ये होता है कि आप जो भी कार्य करते हो, आप नौकरी करते हो, व्यवसाय करते हो, पढ़ाई करते हो, आप गृहिणी हो, आप समाज सेवी हो, आप राजनीति में हो, जो भी आप कार्य करते हो उन सारे कार्यों में आपको सफलता मिले। भाई सफलता मिलेगी तो ही यश में वृद्धि होगी। हाँ, ये भी कई बार होता है कि आपको आपके यश में वृद्धि आप जो काम नहीं करते उसके अलावा भी मिल जाती है। जैसे कई बार हो सकता है आप नौकरी कर रहे हैं, लेकिन नौकरी करते करते आपने किसी की जान बचा ली, आप रास्ते पर चल रहे थे, अब जान बचाना आपकी नौकरी तो नहीं है लेकिन वो हो गया, तो किसी प्रकार से कोई सहायता कर दी, उसकी वजह से आप वायरल हो गए और आपको प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। तो ऐसी स्थितियां भी बन सकती है जो कि हाँ, यहाँ पर कुंडली में जायज है आपके लिए। मेष राशि की मैं बात कर रहा हूँ। तो पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी रहने वाली है, परिवार का साथ भरपूर मिलने वाला है। और धन आर्थिक स्थिति की भी बात करेंगे, पढ़ाई की भी बात करेंगे तो ये समय बहुत अच्छा, बहुत शानदार जाने वाला है। तो और यदि मेष राशि की मैं बात करूं तो मेष राशि के लिए समय, ये सप्ताह, ये वीक अच्छा जाएगा ओवरऑल। मेष राशि के बाद वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि के लिए मैं कहूंगा कि आपको ये वक्त ज्यादा भगाए या ज्यादा दौड़ाए या ज्यादा काम दे। अच्छा, दौड़ने का मतलब रनिंग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं इसे सांकेतिक बात कर रहा हूँ। दौड़ने का मतलब ये कि आपको ये लगेगा कि मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है, मैं दे रहा हूँ 100, मिल रहा है 50। ऐसी स्थिति आपको लग सकती है। वो परिवार में भी लग सकती है। आपको ये लगेगा कि यार मैं परिवार के लिए इतना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे इतना ही मिल रहा है। तो ऐसी स्थितियां भी आपको लग सकती हैं। या वो आपके बिजनेस में भी आपको लग सकता है, काम काज में भी आपको लग सकता है। और थोड़ा लाभ आपको कम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, मैं आपसे ये कह दूँ। एक और बात मुझे यहाँ पर बनती हुई नजर आती है कि महंगी या जो जरूरी चीजें हैं वो उनको आप संभाल कर रखें। या जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, महंगी चीजें हैं, गोपनीय चीजें हैं, वो पासवर्ड्स हो सकते हैं, वो पैसे हो सकते हैं, वो सोना चांदी हो सकती है, इन्हें आप संभाल कर रखें क्योंकि यहाँ पर चोरी का या लीक हो जाने का डर मुझे आपके लिए दिखता है। देखिए, कई जानकारियां ऐसी भी होती है जो यदि लीक हो गई तो परेशानी हो सकती है। वो पास्ट, भूतकाल से संबंधित हो सकती है, वो वर्तमान से संबंधित हो सकती है। जिस भी प्रकार की यदि ऐसी कोई जानकारी है वो भी लीक हो जाए, ऐसे हालात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। तो वृषभ राशि के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा इस बात को भी आप समझें और थोड़ा ध्यान रखें इस विषय में। अच्छा, इसको इस बात को कैसे ध्यान रखेंगे? तो इस बात को ऐसे ध्यान रख सकते हैं कि पहली बात तो दीवारों के भी कान होते हैं, इस बात पर बिल्कुल विश्वास कर लीजिए आप। हाँ, दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों की भी आंखें होती हैं, इस बात पर भी विश्वास कर लीजिए। और किसी पर भी अति विश्वास नहीं करना है। अंधविश्वास तो किसी पर नहीं करना चाहिए, अंधविश्वास तो अपने पर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास जो है वो और कॉन्फिडेंस को जन्म दे देता है। तो अंधविश्वास तो अपने पर भी मत करें और किसी पर भी मत करें। अति विश्वास भी, इवन मैं तो कहूँगा तीसरे तीसरे लोगों पर, जो थर्ड पर्सन है उन पर तो विश्वास भी ना करें। अति विश्वास भी बड़ी बात होगी, लेकिन अति विश्वास से नॉर्मली भी आप बचें। जो आप, जिन्हें आप मित्र कहते हैं, आप उनसे भी अति विश्वास से भी बचें, सामान्यतः विश्वास ही करें। क्योंकि यहाँ पर विश्वासघात की स्थितियां, योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, जो आपके सचमुच में अपने हैं। अच्छा, विश्वास ना करें मैं आपकी फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ, जो लिटरली आपके अपने हैं, जैसे आपके पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन, सगे भाई बहन, या एक या दो ऐसे मित्र जो जो घनिष्ठ मित्र हैं। मैं बार बार ये बात कहता हूं कि यदि आप परम मित्र की बात करते हैं तो आपके केवल 2 ही परम मित्र हो सकते हैं। या तो एक भी ना हो, या एक हो, या 2 हो। 3 आपके परम मित्र तो नहीं हो सकते, मतलब टोटल 4 परम मित्र तो नहीं होते हैं। एक बहुत बहुत मशहूर कहावत है कि यदि आपका कोई एक परम मित्र है तो आप खुश नसीब हैं। आपके कोई 2 परम मित्र हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो आप और ज्यादा खुश नसीब हैं। और आपके 3 परम मित्र तो हो ही नहीं सकते।
है ना। मतलब टोटल 4 आपको मिलाकर टोटल 4 परम मित्र तो हो ही नहीं सकते, आपको मिलाकर टोटल 3 परम मित्र हो सकते हैं, या आपको छोड़कर टोटल आपके 2 परम मित्र हो सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखिए, 1-2 लोगों को छोड़कर सभी पर विश्वास ना करें, ठीक है। वृषभ राशि के बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए कहना चाहूंगा कि लाभ के योग मुझे आपके यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। लाभ हो, अच्छा लाभ किस विषय में हो, तो आपके धन में लाभ हो, आपकी प्रतिष्ठा में लाभ हो, आपके मान सम्मान में लाभ हो, मान सम्मान में उन्नति हो, प्रेम में लाभ हो, आपको प्रेम मिले, तो ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। एक अच्छी बात मुझे ये भी बनती हुई नजर आ रही है कि स्टूडेंट यदि आप हैं, छात्र यदि आप हैं, छात्राएं यदि आप हैं, तो भी मुझे आपके अंकों का लाभ मतलब आपने कहीं एग्जाम दे करके रखी तो आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, ऐसा भी मुझे आपके लिए मिथुन राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। वाहन संबंधित सुख, वाहनों से संबंधित सुख जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा। तो इसका ये मतलब भी हो सकता है कि आप वाहन खरीदी के बारे में सोच सकते हैं, वाहन आप खरीदें, भूमि भी खरीद सकते हैं, या भौतिक सुख सुविधाओं की कोई भी वस्तु खरीद सकते हैं। एसी खरीद सकते हैं, गर्मी आ रही है भारत में तो एसी की बड़ी नीड पड़ती है, तो एसी खरीद, जो भी भौतिक सुख, कूलर खरीद सकते हैं, कूलर भी भौतिक सुख देता है। भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका निवेश यहाँ पर हो सकता है, मिथुन राशि के लिए मैं कहना चाहूंगा। और वाहन के भी अच्छे योग दिखते हैं। यात्राओं के बारे में सोच सकते हैं, यात्राओं के बारे में विचार कर सकते हैं, अच्छी लंबी प्लानिंग बना सकते हैं, या फिर यात्राएं कर भी सकते हैं। तो यात्राएं करने के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। यात्राओं से लाभ ही मिलेगा। देखिए सबसे शुरुआत में मैंने क्या कहा था, लाभ के योग है, तो लाभ के योग है तो कुछ भी करेंगे आपको लाभ मिलेगा। आप पढ़ाई करेंगे लाभ मिलेगा, नौकरी करेंगे लाभ मिलेगा, व्यवसाय करेंगे लाभ मिलेगा, प्रोफेशनल है लाभ मिलेगा, गृहिणी है लाभ मिलेगा, राजनीति में है लाभ मिलेगा, समाज सेवी है लाभ मिलेगा, यात्रा कर रहे हैं यात्राओं से लाभ मिलेगा। भाई किसी न किसी उद्देश्य से तो यात्रा कर रहे होंगे, उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा। तो मुझे लाभ के योग अच्छे खासे आपके लिए नजर आते हैं। और इसको इस विषय में भी हम ले सकते हैं कि पारिवारिक स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी। भाई लाभ मिलेगा का मतलब कि पारिवारिक लाभ भी तो मिल सकता है ना, पारिवारिक तौर पर प्रेम का लाभ भी तो मिल सकता है। हम लाभ सिर्फ धन का ही हो ऐसा नहीं, कि प्रतिष्ठा का भी होगा, प्रेम का भी होगा। परिवार से हमें क्या चाहिए होता है, परिवार से तो प्रेम चाहिए होता है। सबसे अमूल्य चीज क्या है, तो सबसे अमूल्य चीज तो प्रेम ही है। जो जो सच्चा प्रेम मिलना, सच्चा प्रेम तो भगवान देते हैं। भाई देखो प्रतिष्ठा आप हासिल कर सकते हो, आप कोई सामाजिक कोई अच्छा काम करो, रोज करो, रोज करो, डेली करो, डेली करो, तो कितने लोग पूरा देश प्रतिष्ठा करेगा नहीं करेगा मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो लोग देखेंगे वो तो आपकी प्रतिष्ठा मान सम्मान करना शुरू कर देंगे। तो प्रतिष्ठा हासिल कर सकते हो, लेकिन सच्चा प्रेम कैसे हासिल करोगे, क्या करोगे सच्चा प्रेम हासिल करने? कई बार किसी के लिए आप मर भी जाते हो तो भी वो आपको हो सकता है सच्चा प्रेम ना करे, है ना। तो सच्चा प्रेम जो है वो यहाँ पर आपको मिले, ऐसा मुझे मिथुन राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। बड़ी अच्छी बात है। मिथुन राशि के बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि के लिए कहूंगा कि मतभेद या आर्ग्यूमेंट्स के योग आपके लिए मुझे दिखते हैं। मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, वाद विवाद हो, और उसकी वजह से तनाव हो। अब फिर मैं दोहरा देता हूं, मैं बार बार ये बात दोहराते रहता हूं कि क्या आर्ग्यूमेंट से मतभेद करना गलत है? बिल्कुल नहीं। यदि कोई व्यक्ति आपके देश को, आपके घर को, आपके परिवार को गलत बोल रहा है तो वो करना पड़ेगा। मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि भाई आपको उनके आर्ग्यूमेंट, मतभेद करना पड़ेगा। कई बार तो हाथापाई भी करना पड़ा। हमारे देश की सेना क्या करती है ना, तो करती है, लेकिन हम उनसे मतभेद ना कर बैठे जो हमारे लिए जीते हैं, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे। तो कहीं ना कहीं इस बात का ध्यान रखें, मतभेद के योग हैं। लेकिन हाँ, धन के दृष्टिकोण से, पैसे के दृष्टिकोण से, और आपके नौकरी, व्यवसाय, बिजनेस के दृष्टिकोण से, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से ये वक्त मुझे बड़ा अच्छा और उन्नति कारक बनता हुआ नजर आता है। आपको आगे बढ़ाता हुआ ये वक्त मुझे नजर आता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कर्क राशि के लिए। फिजूल का तनाव आ सकता है, जैसे मैंने कहा ना, मतभेद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, तो उस वजह से तनाव हो। भाई देखिए, अब पैसा भी इंपॉर्टेंट है, प्रतिष्ठा भी इंपॉर्टेंट है, कैरियर भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन परिवार भी इंपॉर्टेंट है, दोस्ती, रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, और आपका स्वास्थ्य भी इंपॉर्टेंट है ना। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक है हमारे जीवन की, जो मैंने चीजें गिनाई आपको। और पैसा आ रहा है इसका ये मतलब नहीं कि तनाव नहीं होगा। तनाव के
तीनों वजह, स्वास्थ्य फिजिकल हेल्थ भी वजह हो सकती है, तनाव की मेंटल हेल्थ वजह हो सकती है, तनाव की परिवार वजह हो सकती है, और तनाव की प्रतिष्ठा, पैसा, मान सम्मान भी वजह हो सकती है। तो कहीं ना कहीं तनाव आपको घर परिवार की या पारिवारिक मतभेदों की वजह से हो सकता है, तो उस चीज से जरा बचिए। और शारीरिक तौर पर भी आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं गड़बड़ रहे, कर्क राशि के लिए कह रहा हूँ कि शारीरिक स्वास्थ्य का भी आप ध्यान दें। पेट का निचला हिस्सा, कमर या हृदय संबंधी समस्या या कोई बड़ी यदि आपको कहीं बीमारी है तो उस संबंधी समस्या आपको जो है वो सता सकती है, हो सकती है। तो इस बात का भी आपको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अन्यथा कर्क राशि के लिए ये समय जो है वो धन, पैसे, आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से अच्छा है। ठीक है, कर्क राशि के बाद सिंह राशि की बात करते हैं। और सिंह राशि के लिए कहूंगा, आपके लिए भी एक बात तो दोहराऊंगा जो कर्क राशि के लिए कही थी। वो एक बात ये कि सिंह राशि के लिए वो एक बात ये कि स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना पड़ेगा। लंबे वक्त से यदि कहीं स्वास्थ्य में आपको तकलीफ चल रही थी, लंबे वक्त से स्वास्थ्य में यदि आपको परेशानी चल रही थी, तो भी ध्यान रखना है। और लंबी कोई बीमारी है जैसे डायबिटीज, थायराइड, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, लिपिड प्रोफाइल, तो जो लंबी बीमारियां होती हैं, लंबी समस्याएं होती हैं, उनका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत जरूरी उनका ध्यान देना भी आपको। और इन जनरल छोटी मोटी बीमारियां हो सकती हैं तो उनका भी ध्यान देना है। तो स्वास्थ्य का ध्यान देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है सिंह राशि के लिए। वाहन यदि आप चला रहे हैं, वाहन संबंधी या यातायात संबंधी नियमों का भी पालन आपको करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनसे भी मुझे आपका नुकसान दिखता है। लंबी दूरी का ट्रेवल आप अपने खुद व्हीकल चला करके कर रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, खुद लंबी दूरी का ट्रेवल ना करें, थोड़ा सा रुक जाए, अच्छा समय आने दें, अच्छे समय आने की प्रतीक्षा करें और उसके बाद करें। तो एक चीज तो ये। दूसरी बात ये कि सिंह राशि के लिए परिवार का साथ आपको भरपूर मिलेगा, तो पारिवारिक स्थिति मुझे आपके लिए अच्छी दिखती है। पारिवारिक स्थिति अच्छी रहेगी और आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी। अब आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी इसका मतलब यही कह सकते हैं कि आप जो नौकरी करते हैं, आप जो व्यवसाय करते हैं, आप जो प्रोफेशनल हैं, तो वहां से आपको लाभ मिलेगा। मैं बार बार ये बात दोहरा रहा हूँ कि मार्च और अप्रैल का समय जो है वो इंक्रीमेंट का समय है, वो अप्रेजल का समय है, कई कंपनियों में प्रमोशन का समय है, जॉब स्विच या चेंज करने का समय है। यदि कहीं आप इसके हकदार हैं या यदि आप इसकी चाहत रखते हैं और आपकी राशि सिंह है, तो आपको ये चीजें मिले, ये चीजें मिले, ऐसा मुझे आपके लिए सिंह राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रख लीजिए बस, बाकी और यातायात नियम का ध्यान रख लीजिए, बाकी तो सारी चीजें, सारी स्थितियां ठीक है। सिंह राशि के बाद कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि की बात करें तो नए दोस्त बनेंगे, नए दोस्त बनेंगे, नए रिश्तेदार बन सकते हैं। जब मैं कहता हूं नए रिश्तेदार बनेंगे तो इसका मतलब क्या? नए रिश्तेदार का मतलब ये कि आप या तो विवाह के इच्छुक हैं या लायक हैं आप, और आप नहीं तो आपके घर परिवार में कोई और, तो उनका विवाह तय हो जाए या हो जाए, है ना, ऐसी स्थिति भी हो सकती है। तो जब विवाह तय होता है या विवाह हो जाता है तो ही नए रिश्तेदार बनते हैं। तो आपके लिए, कन्या राशि के लिए, मुझे यहाँ पर नए रिश्तेदार बनते हुए दिखते हैं, नए दोस्त भी बनते हुए दिखते हैं। अच्छा, प्रेम प्रसंग भी आपका यहाँ पर बन सकता है, तो इस बात का भी जरा आप ध्यान रखें। आर्थिक तौर पर भी मुझे लाभ दिखता है। तो पारिवारिक तौर पर तो ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, परिवार का साथ दिलवाने वाला ये वक्त रहेगा। पारिवारिक तौर पर ये वक्त बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, परिवार का सहयोग दिलवाने वाला रहेगा। लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत ज्यादा मजबूत रहेगा, आर्थिक स्थितियों को भी बहुत ज्यादा ये वक्त बढ़ाने वाला रहेगा, मजबूत करने वाला रहेगा। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से यदि आपकी राशि कन्या है तो ये वक्त बहुत शानदार है, बहुत अच्छा है। इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए, मेहनत ज्यादा करना चाहिए और सीधी बात है कि सफल होना चाहिए। भाई मेहनत ज्यादा करिए, मेहनत का तो कोई विकल्प ही नहीं है। भाग्य बहुत जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं एक साइकिल के 2 पहिए, साइकिल तो आपको चलानी है, लेकिन आपके 2 पहिए भी दुरुस्त होने चाहिए, भाग्य का और कर्म का।
तो कर्म का पहिया तो आप चलाएं, भाग्य का पहिया कितना दुरुस्त है ये तो आपकी कुंडली बताएगी या फिर भगवान जानेगा, लेकिन कर्म का पहिया तो आपके हाथ में है ना। हाँ, यदि भाग्य का पहिया जीरो हो या भाग्य का पहिया पूरा ही निकल गया तो भी कर्म का पहिया चलाते रहेंगे तो भी साइकिल आगे नहीं बढ़ पाएगी। असंभव भी कई बार तो हो जाता है कुछ चीजें। तो मैं फिजूल के मोटिवेशंस तो खैर नहीं देता हूँ, लेकिन फिर भी आपके लिए कन्या राशि के लिए तो मैं यही कहूंगा कि वक्त आपके भाग्य के पहिए को जो है वो मजबूत करने वाला है। कर्म का पहिया आपको दुरुस्त रखना है, बाकी भाग्य का पहिया आपका मजबूत है, मैं ये आपसे कह सकता हूँ। तो कोई चिंता की बात नहीं है, आगे बढ़िए। यात्राओं के योग भी हैं, यात्राएं भी आपको जो है वो सफलता दिलवाने वाली होंगी। भाई किसी न किसी उद्देश्य से आप यात्राएं कर रहे हैं, जिस भी उद्देश्य से यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको सफलता मिल जाएगी। तो ये बात भी एक बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल कन्या राशि के लिए अच्छा समय है। कन्या राशि के बाद तुला राशि की बात करते हैं, और तुला राशि के लिए कहूंगा कि पदोन्नति, उन्नति, आय में वृद्धि, धन में वृद्धि, पैसों में वृद्धि, प्रतिष्ठा में वृद्धि, लाभ में वृद्धि, हाँ मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। जब मैं पदोन्नति कहता हूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप नौकरी कर रहे हैं तो वहां पर आपका इंक्रीमेंट, अप्रेजल या फिर प्रमोशन हो जाए। एक तो मतलब ये भी होता है। दूसरा एक मतलब ये भी हो सकता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो एक क्लास में हैं या कोई एक सेमेस्टर में है ना, कोई एक राउंड आपने दिया है किसी भी चीज़ का, तो आप उसके एक और राउंड या एक और सेमेस्टर या एक और क्लास आगे बढ़ जाएं, इसे भी तो उन्नति कहेंगे। आपके एक पद में उन्नति हो गई तो अच्छी तरह से आप आगे बढ़ जाएं, ये भी होता है। तुला राशि के लिए एक बात ये भी कहूँगा कि दोस्तों का साथ और दोस्तों का सहयोग आपको यहाँ पर जरूर मिलेगा। नए दोस्त भी बन सकते हैं, प्रेम प्रसंग भी आपका नया बन सकता है, ऐसा भी मुझे आपके लिए यहाँ पर तुला राशि के लिए बनता हुआ नजर आता है। एक बहुत जरूरी बात ये कि वाहन सोच समझ कर चलाएं, संभल कर चलाएं, यातायात नियमों का पालन करके चलाएं। अच्छा, मैं जब आप तुला राशि के लिए कह रहा हूँ कि यातायात नियमों का पालन करें तो क्या केवल तुला राशि को करना है? नहीं, तुला राशि को नहीं, मुझे भी करना है, हम सबको करना है, जितने भी हम सब लोग हैं। लेकिन मैं ये बात भी दोहराते रहता हूँ कि जुआ खेला किसी ने और वो जुए में एक दिन सक्सेस हो गया, तो इसका ये मतलब नहीं कि जुआ जो है वो अच्छी चीज है। तो यातायात नियमों का पालन कोई ना करे, हो सकता है कि उससे कोई प्रॉब्लम ना आए, उसने जुआ खेला, लेकिन आप यदि करते हैं तो आपको दिक्कत यहाँ पर हो सकती है। तुला राशि के लिए कह रहा हूँ, तो यातायात नियमों का पालन बिल्कुल बखूबी आपको करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा। लंबी दूरी का ट्रेवल तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए अभी फिलहाल के लिए। खुद व्हीकल चला करके जा रहे हैं तो दूसरों के सहारे तो कर जा सकते हैं। हाँ, पारिवारिक सुख मिलेगा, मैंने कहा ना, मित्रों का, दोस्तों का सुख मिलेगा, नए दोस्त बनेंगे, लेकिन पारिवारिक सुख भी मिलेगा, परिवार का साथ भी आपको भरपूर मिलेगा। तो पारिवारिक तौर पर तो तुला राशि के लिए कोई चिंता की बात यहाँ पर मुझे नहीं दिखती है। तुला राशि के बाद वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि के लिए कहूंगा कि व्यर्थ के, फिजूल के वाद विवाद यहां पर आपके साथ बन सकते हैं। फिजूल के वाद विवाद हो, आर्ग्यूमेंट्स हो, तो इनसे आपको जो है वो बचना पड़ेगा। मैं ये बात बार बार कहते रहता हूं और दोहराते रहता हूं, क्या वो ये कि वाद विवाद करना कई बार जरूरी भी हो जाता है, कई बार जरूरी होता है वाद विवाद करना। कई लोग ऐसे जिसको बोलते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, या फिर कई बार भय बिनु होई न प्रीति, ये हमारे श्री रामचरितमानस का एक लाइन है। क्या ये बात सही है? 100% सही है। भय बिनु होई न प्रीति, यदि भय ना हो तो कंपनीज जो हैं या जो एम्प्लॉयज हैं, क्या वो अच्छा कर पाएंगे? जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, चलो आज तो चीज़ें ठीक हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो पहले रहा करते थे, जो टिपिकल एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हम 10 से 5 की जो जॉब हुआ करती थी पहले, या 11 से 5 की जॉब हुआ करती थी, तो उन्हें कोई भय नहीं होता था ना कि अब कहाँ नौकरी जा रही है, छोड़ो। लेकिन चीज़ें ठीक क्यों हुई? कई जगहों पर चीज़ें ठीक हुई हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में भी, तो वहाँ पर चीज़ें ठीक क्यों हुई हैं? क्योंकि भय पैदा हुआ है। भय पैदा हुआ है तो प्रीति बढ़ी है। प्रीति किस चीज़ से बढ़ी है? अपने कैरियर से, अपने धन से, अपने जॉब से, है ना।
पहले टेंशन ही नहीं था। तो पहले अपने अपने आराम से प्रीति थी, अब किसी और से प्रीति बढ़ी है। तो मेरा आपके लिए यहाँ पर कहना ये बनता है कि कई बार वाद विवाद करना जरूरी भी हो जाता है, भय दिखाना जरूरी भी हो जाता है, लेकिन उन लोगों से वाद विवाद कई बार हो जाता है जो सचमुच में हमारे लिए जीते हैं, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं मुश्किल का सबब बन जाता है। जैसे माता पिता से आर्ग्यूमेंट हो गया, जैसे पति पत्नी का आर्ग्यूमेंट हो गया, बच्चों का आर्ग्यूमेंट हो गया, तो वो कहीं ना कहीं हमें तंग करता है। तो इस बात से, यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो इस बात से जरा आप बचिए, संभलिए। तनाव हो सकता है, आपको फिजूल का तनाव हो तो तनाव से भी बचने का प्रयास करिए। हेल्थ इश्यूज, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का आपको ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। शारीरिक स्वास्थ्य का भी आप ध्यान दें, फिजिकल हेल्थ का आप ध्यान दें। और यात्राओं के योग हैं, चूंकि शारीरिक तौर पर मुझे आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिखती है, स्वास्थ्य की खराबी दिखती है, तो यदि आप यात्राएं टाल सकते तो टालना चाहिए, नहीं टाल सकते तो अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान स्पेशली आपको जो है वो देना चाहिए वृश्चिक राशि को। तो एक चीज ये भी है। हाँ, एक बात अच्छी मुझे ये भी बनती हुई नजर आ रही है कि आय में, इनकम में, पैसों में, धन में वृद्धि आपकी हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है ना। तो नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से तो ये समय आपके लिए, ये वक्त आपके लिए अच्छा जाएगा। ठीक है। वृश्चिक राशि के बाद धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि के लिए मैं ये कहूंगा कि खर्च ज्यादा हो सकता है, खर्च ज्यादा हो सकता है। या आप कहीं निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो आपका निवेश, आपका इन्वेस्टमेंट आपका गलत साबित हो सकता है ना। तो थोड़ा सा इस चीज को लेकर के सतर्क हो जाए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अपने खर्चों को। आप किसी पैसा उधार देते, उधार तो देना ही नहीं है पैसा, लेकिन यदि आपको लगता है कि नहीं यार किसी का स्वास्थ्य खराब है, कोई है एडमिट है, हमें देना बहुत जरूरी है, तो फिर दान कर दीजिए, उधार मत दीजिए। क्योंकि उधार जब आप देते हैं तो आप वापस आए इसकी इच्छा रखते हैं, जो कि मुझे बहुत अच्छा आपके लिए नहीं दिखता है। हाँ, एक चीज जरूर कहूंगा, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। एसी खरीद सकते हैं, भाई गर्मी के दिन है, कूलर खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं। तो भौतिक सुख सुविधाओं में मुझे आपकी वृद्धि दिखती है। लेकिन एक बात मैं धनु राशि के लिए जरूर कहूंगा कि भाई देखिए, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि तो है, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च करना या ज्यादा से ज्यादा पैर पसार लेना अच्छी बात नहीं। मेरे पास कई सारे ऐसे लोग आते हैं जो 4 व्हीलर लेते हैं 35 लाख की, 40 लाख की, 50 लाख की, और जबकि उनका 10 लाख में काम चल जाएगा, फिर भी महंगी लेते हैं। ठीक है भाई, आपकी जिंदगी आप ले सकते हैं, लेकिन रोते किस बात को लेके, सर माथे पे बहुत कर्जा है। अरे बाबा, तो ऐसे क्यों कर रहे हो? आप 10 लाख की 4 व्हीलर में काम चलेगा ना, 50 लाख की ले रहे हो तो उसमें चलो, है ना। तो कई लोग ज्यादा से ज्यादा पैर पसारते हैं और फिर मुश्किल में आते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का आप ध्यान रखिए। शारीरिक स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान रखना है धनु राशि को। अच्छा, खर्च ज्यादा होगा यदि मैं कह रहा हूं तो इसका ये मतलब नहीं कि आय नहीं होगी, तो इनकम भी होगी, पैसा आएगा। धन, नौकरी, व्यवसाय और प्रोफेशन के दृष्टिकोण से आय के मुझे अच्छे और मजबूत योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो धनु राशि के लिए थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है, थोड़ा मिला जुला ये वक्त आपके लिए साबित हो सकता है। धनु राशि के बाद मकर राशि की बात करेंगे। मकर राशि के लिए कहना चाहूंगा कि यात्राएं आपकी यहाँ पर हो, ऐसा भी मुझे दिखता है, और यात्राएं आपकी सफलता के साथ हो, ऐसा भी मुझे दिखता है। तो यात्राएं निसंदेह आप कर भी सकते हैं और यात्राओं में आपको सक्सेस भी हो, ऐसे हालात भी हैं। एक चीज ये जरूर है कि चिंताएं आपको सताएंगी, फिजूल की चिंताएं हो सकती हैं, फिजूल के थॉट्स आपके दिमाग में चल सकते हैं, थिंकिंग सिस्टम आपका थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। उसकी वजह से पेट का निचला हिस्सा, कमर या न्यूरोलॉजिकल समस्याएं यदि लंबे वक्त से आपको है तो वो परेशान आपको कर सकती है। तो इस बात का जरा ध्यान रखिए। महंगी वस्तुओं में या भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं में आपका निवेश होगा, और ये निवेश आपके लिए जो है वो अच्छा रहेगा। निवेश आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, एक अच्छी बात मकर राशि के लिए जरूर मुझे दिखती है कि परिवार का साथ जो है आपको भरपूर मिलेगा, पारिवारिक सहयोग आपके साथ रहेगा, तो ये बड़ी खुशी की बात है। मकर राशि के बाद कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए कहना चाहूंगा कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन, इनमें आपका निवेश हो या शेयर मार्केट में आपका निवेश हो, ऐसा मुझे दिखता है। और आप कर भी सकते हैं निवेश, और उसका आपको लाभ भी मिलेगा, उस निवेश का आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये एक बात भी है। स्थानांतरण के योग मुझे यहाँ पर बनते हुए आपके लिए नजर आते हैं, और ये स्थानांतरण आपकी सफलता के साथ होगा। हो सकता है इंक्रीमेंट हो फिर स्थानांतरण हो सकता है, आपका प्रमोशन हो फिर स्थानांतरण हो सकता है। यात्राएं भी हो सकती हैं आपकी, और यात्राएं बड़ी सुखद हो आपके लिए, बड़ी अच्छी यात्राएं हो।
ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। तो कुंभ राशि के लिए ये वक्त जो है वो बहुत अच्छा नजर आ रहा है। स्थानांतरण से यदि आप घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं तो मत होइए, क्योंकि आपका लाभ है इसमें, तो चिंता ना करिए। हाँ, परिवार का सहयोग, परिवार का साथ आपको मिलेगा, मानसिक सहयोग भी हो सकता है परिवार का। और फाइनली कुंभ राशि के बाद मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए कहूंगा कि कहीं बाहर घूमने फिरने जाए, खासतौर पर तीर्थ या धार्मिक जो जगह होती है वहां आपकी यात्राएं हो, तीर्थ यात्राएं हो, ऐसा मुझे आपके लिए दिखता है। धार्मिक प्लेसेस में, धार्मिक जगहों की आपकी यात्राएं हो, ऐसा मुझे दिखता है। और संतान का सुख आपको मिले, ऐसे भी योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। यदि लंबे वक्त से आप संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो संतान सुख मिले, संतान आपकी ऑलरेडी है तो संतान के पक्ष में कोई खुशखबर या शुभ समाचार आपको मिल जाए, तो ये बात भी हो सकती है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखें, अपने शारीरिक स्वास्थ्य का। शारीरिक तौर पर आपका स्वास्थ्य जो है घट बढ़ हो सकता है, शारीरिक तौर पर उतार चढ़ाव आ सकता है। यदि कहीं आप शारीरिक स्वास्थ्य में लंबी कोई बीमारी के आप जो है लंबी बीमारी से आप यदि कहीं परेशान हैं तो थोड़ा सा आपको संभलना चाहिए और रुकना चाहिए। अपने आप का केयर करना चाहिए, डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए। कोई सा भी, मुझसे कई बार पूछे सर एलोपैथी अच्छा, होम्योपैथी अच्छा, आयुर्वेदिक अच्छा, बाबा कोई सा भी लीजिए, आप अपने ऊपर देखिए आपको जो अच्छा लगे, लेकिन डॉक्टर को दिखाइए। आपकी इच्छा, लेकिन डॉक्टर को दिखाइए यदि कहीं आपका स्वास्थ्य में थोड़ी सी भी आपको तकलीफ लग रही है तो। हाँ, आर्थिक दृष्टिकोण से समय अच्छा, खर्चे थोड़े ज्यादा हो सकते हैं लेकिन ऐसा कोई बहुत परेशान नहीं करेंगे आपको खर्चे, सामान्य रहेंगे। आय के दृष्टिकोण से, इनकम के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा, चिंता नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक आपकी क्या राशि है, उस राशि के आधार पर आप जानिए, आप समझिए कि आपके लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल था, ये वीकली हॉरोस्कोप, ये साप्ताहिक भविष्य फल जो है, वीकली राशिफल जो है वो कैसा था। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ये वीडियो पसंद आया होगा। आता है तो बताइए, कमेंट करके बता सकते हैं, लाइक करके भी बता सकते हैं। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम।